This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्या। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। पिछली क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था जो था वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए, वर्ग और वर्गमूल होते क्या है। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है, उसकी घात दो गुना। उदाहरण के लिए 3 का वर्ग मुझे निकालना है तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 2। और इसका मतलब क्या होगा कि 3 को आप 2 बार गुना करें। हमने किसी भी संख्या की घात का मतलब पढ़ा है, तो 3 की घात 2 का मतलब है 3 को 2 बार गुना करें। तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। ठीक है। अब वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल बिल्कुल इसके विपरीत प्रक्रिया होती है। वर्ग किसी भी संख्या के वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसकी घात 1/2। उसकी घात 1/2। तो मान लीजिए हमें 9 का वर्गमूल निकालना है। हमें क्या करना है, 9 का वर्गमूल निकालना है। तो कैसे करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड विधि सहायता से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए 9 को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 कम 3। तो 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3। फिर क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी वर्गमूल लेते हैं, यहाँ पे भी वर्गमूल लेते हैं। फिर हम अंदर वर्गमूल के दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं या फिर जोड़े बनाते हैं। और यदि जोड़ा बन जाता है तो उसमें से एक संख्या को वर्गमूल के बाहर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 3 3 का जोड़ा बन गया है, तो यहाँ पर 3 हमारा क्या होगा, 9 का वर्गमूल होगा। ठीक है। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, एक चीज आपने यहाँ पर नोट की होगी और हमने पिछली क्लास में भी वह डिस्कस की थी कि 3 का यदि हमने वर्ग निकाला, 3 का यदि हम वर्ग निकालते हैं तो क्या आया, 9 आया, जो कि हमने ऊपर किया था। 3 का वर्ग निकालने पर 9 आया। लेकिन यही चीज में अब यदि हम 9 का वर्गमूल निकालते हैं, 9 का वर्गमूल निकालते हैं तो वापस से 3 आना चाहिए। यानी कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है, अपोजिट प्रोसेस होते हैं। ठीक है। तो आप अपने उत्तर की जांच करके भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 3 का वर्ग निकाला, 9 आया। तो 9 का वर्गमूल यदि आपको चेक करना है कि यह कुछ मेरा जो उत्तर आया है वह सही है या फिर गलत है, तो आप वापस से 9 का वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं, वह 3 ही आएगा। ठीक है। सेम ऐसे ही हम नीचे भी कह सकते हैं कि हमने 9 का वर्गमूल निकाला तो हमारा उत्तर आया 3। तो यदि हम 3 का वर्ग करें वापस, तो 9 आना चाहिए। इसी प्रकार से हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, इस पर आधारित हम काफी क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में। अभी एक क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चों को यह सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। हमें एक संख्या दी गई है 14,400, 14,400। हमें इसका वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट निकालना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। देखिए, आपको पिछली क्लास में एक सारिणी याद करने को दी गई थी, एक टेबल थी जिसमें 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं के वर्गमूल थे, सॉरी वर्ग लिखे थे, और यदि उनका अपोजिट बोले तो वर्गमूल भी लिखे हुए थे। ठीक है। तो जिन बच्चों को वह टेबल याद होगी वो आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। 14,400 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सभी बच्चों को सॉल्व करना है।
काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक, सभी बच्चे उत्तर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, ध्यान से सॉल्व करें, कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, आप थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अच्छा चलिए आपको हिंट देता हूँ। देखिए हमें क्या दिया गया है, 14,400 दिया गया है। अभी के लिए इन दो जीरो को भूल जाए, आप 144 का वर्गमूल निकालें, उससे आपको हिंट मिल जाएगा। 14,400 लिखा है, दो जीरो का भूल जाए, 144 का वर्गमूल निकालें पहले। सभी बच्चे सॉल्व करें। क्या हुआ, अभी तो काफी आसान हो गया है क्वेश्चन। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा आप 144 का वर्गमूल निकालें, 144 का वर्गमूल क्या आएगा, 144 का। चलिए लास्ट 15 सेकेंड और है, अंतिम 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए देखिए अभी काफी कम बच्चों ने यह सॉल्व किया है, इसका मतलब आपने क्लास रिवाइज नहीं करी है ना। चलिए देखिए हमें क्या दिया गया है, 14,400 का हमें वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए निकालते हैं। देखिए आप यदि चाहें तो 144 के भी निकाल सकते हैं, आप यदि चाहें तो 14,400 के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम 14,400 पे ही निकालते हैं। दो से भाग देंगे, दो सत्य 14, दो दूनी 4, डबल जीरो की डबल जीरो। ठीक है, फिर दो से भाग देंगे, दो तिया 6, दो छिकी 12, डबल जीरो की डबल जीरो। फिर दो से भाग देंगे, दो ना दो एकम दो, दो आठ 16 और डबल जीरो डबल जीरो। फिर दो से डिवाइड करें, दो नाम 18, डबल जीरो। फिर तीन से डिवाइड करेंगे, अच्छा अभी चलिए दो से ही डिवाइड कर लेते हैं। दो से डिवाइड करेंगे तो 450 टाइम्स आएगा। फिर दो से भाग देंगे तो दो दूनी 4, दो दूनी 4 और दो पंच 10। फिर पांच से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20, 25 45 टाइम्स।
फिर 5 से भाग देंगे, 5 9 45, फिर 3 से भाग देंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो या तो आप 14,400 के ऐसे कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। लेकिन देखिए, अच्छा आपको यह पता होगा कि जब भी हम 100 के अभाज्य गुणनखंड, 100 के हम वर्गमूल निकालते हैं, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आता है, 10 आता है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 का वर्ग करने पर 100 आता है। तो यानी कि जब भी दो जीरो होती है ना, और यदि हम उनका वर्गमूल निकालें तो उसमें एक ही जीरो रह जाती है। यदि दो जीरो है किसी संख्या के आगे तो एक जीरो आएगी वर्गमूल के बाहर। यदि कहीं पर 4 जीरो है किसी संख्या के आगे तो उसमें से 2 जीरो आएंगे बाहर, ठीक है। क्योंकि आपकी वर्गमूल के अंदर आधी जीरो रह जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर मानिए हमें 10,000 का वर्गमूल निकालना है, तो आप डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, 100, एक का एक लिखा और 4 जीरो है तो 4 जीरो में से 2 जीरो बाहर आएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, अभी हो सकता है किसी बच्चे ने इस तरीके से किया हो 14,400 के वर्गमूल। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या आपको? आपने हैंड रेज किया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो देखिए, हमने अभाज्य गुणनखंड तो कर लिया अभी यहाँ तक। अब हम बनाते हैं पेयर यानी कि जोड़े। तो चलिए, एक दो का जोड़ा यह बन गया, यहाँ से एक दो बाहर आ जाएगा। एक जोड़ा यह बन गया, एक दो यहाँ से बाहर आ जाएगा। एक जोड़ा यह बना, यहाँ से एक दो बाहर आएगा। एक जोड़ा यह बना, यहाँ से एक 5 बाहर आएगा। एक जोड़ा यह बना, यहाँ से एक 3 बाहर आएगा, ठीक है। तो हमने एक एक संख्या बाहर निकाल ली पेयर बना के। तो देखिए क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, यही आए हैं हमारे वर्गमूल। तो चलिए देखते हैं क्या उत्तर आएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और 40 इंटू 3 होगा आपका 120 यानी कि 120। तो 120 ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। देखिए, यह तो था नॉर्मल मेथड। अभी लेकिन जिस भी बच्चे को आप सारिणी या फिर टेबल याद होगी जो कि पिछली क्लास में याद करने को आपको दी गई थी, उसमें आपकी 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग लिखे हुए थे, ठीक है। तो उसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 12 का वर्ग लिखा हुआ था 144। 12 का वर्ग होता है 144, तो इसका मतलब क्या हुआ, 144 का वर्गमूल होगा 12। 12 का वर्ग 144, तो 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12 होगा। ये आपको पिछली क्लास में बताया गया था। अभी देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे 2 जीरो और लगा दिए 144 के आगे। तो यहाँ पे जब हम वर्गमूल लेंगे इसका, तो इसमें से एक जीरो आएगी 2 जीरो में से, तो यहाँ पे एक जीरो और लग जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 12 की जगह 120 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, ऑप्शन ए, ठीक है। क्या सभी बच्चों को क्लियर है या फिर किसी को भी डाउट है? वाई और एन लिख के बताएंगे सभी बच्चे। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट है तो डाउट पूछ लेना है, डाउट को रखना नहीं है। काफी बच्चों का क्वेश्चन गलत हुआ था ये वाला। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? जल्दी से वाई और एन लिख कर बताएं ईमानदारी से। ठीक, सभी को समझ में आ गया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका उत्तर क्या गया है हमारा, ऑप्शन ए। अभी हम हमारे आज की नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घन और घन, यानी कि क्यूब्स एंड क्यूब्स। तो देखिए, घन और घनमूल आपको सुनने में कुछ कुछ वर्ग और वर्गमूल के जैसा लग रहा होगा, और बिल्कुल है भी वैसा ही। जैसा हमने वर्ग और वर्गमूल पढ़ा, वैसे ही घन और घनमूल भी होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्यूब एंड क्यूब भी कहते हैं। देखिए, वर्ग और वर्गमूल में जहां जहां भी दो आता है ना, वर्ग या फिर वर्गमूल में जहां जहां पर भी दो आता है, घन और घनमूल में वहीं वहीं पर 3 आता है। वहीं वहीं पर क्या आता है, 3 आता है। अब इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब आप धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे। चलिए, हम अभी डेफिनेशन पे चलते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग की डेफिनेशन। वर्ग में हमने क्या पढ़ा था? वर्ग में हमने पढ़ा था कि यदि किसी भी संख्या को स्वयं से गुणा किया जाए एक बार, या फिर किसी भी संख्या की घात पे 2 लगाया जाए, तो वह हमारी वर्ग कहलाता है। लेकिन घन में क्या होगा? घन में होगा कि यदि किसी संख्या पे घात 3 लिखी जाए, या फिर उस संख्या को स्वयं से 2 बार और गुणा किया जाए, तो वह हमारा क्या कहलाता है? घन कहलाता है। चलिए उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए 5 है, हमें 5 का वर्ग निकालना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 इसी तरीके से निकालेंगे। तो 5 को हमने 2 बार गुणा किया है, 5 गुणा 5 क्या हो गया? 25। लेकिन यही हमें 5 का घन निकालना हो, तो हम क्या करेंगे? 5 को 3 बार गुणा करेंगे। 5 गुणा 5 गुणा 5, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 125। तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा था कि वर्ग में जहां भी हम 2 यूज करेंगे, यहाँ पे हमने कितनी बार गुणा किया? 2 बार गुणा किया। वहीं पर घन में हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 2 की जगह बस हमें 3 बार करना है। सेम ऐसे ही हम 8 का भी घन निकाल सकते हैं। क्या आएगा? 8 गुणा 8 गुणा 8, तो क्या उत्तर होगा? 512। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि वर्ग में हम जहां पर घात 2 लगाते हैं, घन में वहीं पर घात कितनी लगेगी? 3 लगेगी। और हमारा अगला पॉइंट भी वही है कि जैसे वर्ग में हम किसी भी संख्या पर घात 2 लगकर दर्शाते हैं, उसी प्रकार से घन में किसी भी संख्या पर घात 3 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कि 3 का घन हो गया तो इसे कैसे लिखेंगे? 3 की घात 3। 7 का घन हो गया तो इसे कैसे लिखेंगे? 7 की घात 3। और इन्हें कैलकुलेट कैसे करेंगे या फिर इनका मान ज्ञात कैसे करेंगे? 3 की घात 3 है, मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3। इन्हें आपस में 3 बार गुणा करेंगे। 7 की घात 3 है, तो इसका मतलब क्या है? 7 गुणा 7 गुणा 7। 7 को भी 3 बार गुणा करेंगे। जबकि वर्ग होता तो वर्ग में क्या करते? वर्ग में हम 2 बार गुणा करते। ठीक है, चलिए देखिए, धनात्मक संख्या का जो घन होता है वह एक धनात्मक संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या का जो घन होता है वह एक ऋणात्मक संख्या होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक तो है 2 का क्यूब, यानी कि 2 का घन, और एक है आपका -2 का घन। अब इसको यदि हम मान ज्ञात करते हैं तो कैसे आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 4 हो गया, 4 गुणा 2 8 हो गया, तो उत्तर आ गया हमारा 8। तो आप देख सकते हैं 2 एक धनात्मक संख्या थी, 8 भी एक धनात्मक संख्या आ गई है। इसका मतलब धनात्मक संख्या का घन जो है वह धनात्मक संख्या होगी। अब हम देखते हैं ऋणात्मक संख्या का घन क्या होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? -2 गुणा -2 गुणा -2। अब देखिए -2 गुणा -2, 2 दूनी क्या होगा? 4, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो यदि हमने इन दोनों का गुणा किया जब, तो आ गया +4। अब हम क्या करते हैं? +4 और गुणा करते हैं इस माइनस के 2 का, तो 4 गुणा 2 तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और यह प्लस का गुणा जब हम माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। तो इसका मतलब -2 की घात 3 क्या हो गई? -8 हो गया है। इसका मतलब ऋणात्मक संख्या का घन क्या होता है? एक ऋणात्मक संख्या ही होती है। लेकिन आपके वर्ग में ऐसा नहीं था। वर्ग में चाहे धनात्मक संख्या हो चाहे ऋणात्मक संख्या हो, दोनों का ही वर्ग एक धनात्मक संख्या आती थी, क्योंकि माइनस और माइनस मिलकर भी क्या हो जाते थे? प्लस हो जाते थे। और प्लस तो रहते ही प्लस थे। लेकिन घन में बिल्कुल अपोजिट होगा। घन में क्या होगा? प्लस की संख्या आपकी प्लस की रहेगी, और माइनस की संख्या का घन आपकी माइनस की संख्या ही रहेगी। तो यह आपको ध्यान रखना है। काफी बार बच्चे जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं। चलिए, अभी जैसे किसी भी संख्या के वर्ग को हम क्या कहते थे? पूर्ण वर्ग कहते थे या फिर वर्ग संख्या कहते थे। जैसे कि 25 है, यह किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो हम 25 को क्या कहते थे? कि यह एक पूर्ण वर्ग है या फिर वर्ग संख्या है। सेम उसी प्रकार से किसी भी संख्या के घन को हम क्या कहेंगे? पूर्ण घन कहेंगे या फिर घन संख्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कि 125 है, यह 5 का घन होता है, तो इसका मतलब यह एक पूर्ण घन या फिर घन संख्या है। उसी प्रकार से मान लीजिए 27 है, 27 भी आपका 3 का घन होता है, तो इसलिए यह भी आपकी एक पूर्ण घन या फिर घन संख्या होगी।
लेकिन 75 है, तो 75 किसी भी संख्या का घन नहीं है, इसीलिए यह एक पूर्ण घन या फिर घन संख्या भी नहीं है। ठीक है, तो सेम उसी प्रकार से है, जैसे पूर्ण वर्ग होता है वैसे ही पूर्ण घन भी होता है। चलिए, तो देखिए 1 से 20 तक की संख्याओं के आपको घन लिखकर दिखाए गए हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको संख्याएं दी गई हैं और यहाँ पर उनके घन दिए गए हैं। तो यह भी आपको याद करनी है, यह भी आपको याद करनी है टेबल। लेकिन कहाँ तक याद करनी है, देखिए कोशिश करें आप, यदि 1 से 20 तक की संख्याओं के घन याद कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 1 से 10 तक की संख्याओं के तो घन आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग और 1 से 10 तक की संख्याओं के घन, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बहुत आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करना और आपके लिए काफी टाइम भी बच जाएगा। चलिए, अच्छा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सभी बच्चे, इसका आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अभी हम आगे चलते हैं, अभी हम चलते हैं घनमूल पर यानी कि क्यूब रूट्स पर। तो देखिए जैसे हमने वर्ग पढ़ा सेम वैसे ही घन होता है, बस वर्ग में घात 2 होती है, घन में घात 3 होती है। अब जैसे हमने वर्गमूल पढ़ा था वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे, घनमूल पढ़ेंगे। बस वर्गमूल में घात 1/2 होती है, घनमूल में आपकी घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, जो मैं पहले कह रहा था सबसे पहले कि वर्ग और वर्गमूल में जहां जहां पर भी 2 आता है, घन और घनमूल में वहीं वहीं पर 3 आता है। तो बस 2 की जगह आपको 3 लिखना है घन और घनमूल में, बाकी बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ सेम होता है। ठीक है, चलिए तो अभी हम घनमूल की परिभाषा देखते हैं। देखिए किसी संख्या का घनमूल वह संख्या होती है जिसका घन करने पर हमें मूल संख्या प्राप्त हो जाए। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि 4 का मुझे घन निकालना है, तो 4 का घन क्या होता है, 4 इंटू 4 इंटू 4, यह होता है आपका 64। 4 का घन क्या होता है, 64। अब मुझे 64 का घनमूल निकालना है, यह तो हो गया घन। अब मुझे क्या करना है, 64 का घनमूल निकालना है यानी कि क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए 64 का मेरा क्यूब रूट क्या आना चाहिए, 64 का क्यूब रूट करने पर मुझे मूल संख्या प्राप्त होनी चाहिए। मूल संख्या क्या है, 4 है। तो 64 का क्यूब रूट यदि मैं करूंगा तो मुझे 4 प्राप्त होना चाहिए। और जब हम आगे घनमूल निकालना सीखेंगे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि 64 के घनमूल का मान 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे वर्ग और वर्गमूल आपका विपरीत होता था, ऐसे ही घन और घनमूल भी आपके विपरीत होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अब वर्गमूल निकालने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता था, वर्गमूल निकालने के लिए हम इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करते थे, या फिर कई बार इसकी जगह हम यहाँ पर छोटा सा 2 भी लिख देते थे। तो इन दोनों चिन्हों का प्रयोग हम वर्गमूल निकालने के लिए करते थे या फिर वर्गमूल को दर्शाने के लिए करते थे। घनमूल को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, घनमूल को दर्शाने के लिए यहाँ पर ऊपर 3 लिखेंगे, 2 की जगह क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब देखिए वर्गमूल में क्या होता था, वर्गमूल में तो चाहे आप ऊपर 2 लिखें या फिर ना लिखें, बात एक ही थी। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, वह वर्गमूल ही था। लेकिन घनमूल में आपको 3 लिखना जरूरी है। यदि आप 3 नहीं लिखेंगे तो फिर तो वह वर्गमूल बन जाएगा, वर्गमूल समझा जाएगा। तो इसका मतलब यह जरूरी है कि आप घनमूल के ऊपर 3 लिखें। ठीक है, तो यदि कहीं पर आपको 64 इस तरीके से लिखा दिखे और 64 इस तरीके से लिखा दिखे, तो इसका मतलब तो है कि 64 का वर्गमूल पूछा जा रहा है। इसका मतलब है 64 का आपसे घनमूल पूछा जा रहा है। और 3 छोटा ही लिखा होगा, इस तरीके से बड़ा 3 नहीं लिखा होगा वर्ग इसके आगे। ठीक है, इस तरीके से यदि बड़ा 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि यह तो वर्गमूल है और 3 इसके गुणा में है। तो यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अभी मैंने जैसा बताया कि जिस प्रकार से वर्गमूल की घात का कितनी होती है, 1/2 होती है, उसी प्रकार से घनमूल की आपकी घात कितनी होगी,
1/3 होगी। जैसे हमसे कोई कहे 125 का घनमूल, तो उसका मतलब क्या है, 125 की घात 1/3। 64 का घनमूल, इसका मतलब क्या है, 64 की घात 1/3। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, जैसे वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, सेम वैसे ही घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब इस विपरीत प्रक्रिया का क्या मतलब है, बिल्कुल वही मतलब है जो कि वर्ग और वर्गमूल में था। यानी कि वर्ग और वर्गमूल कहीं पर भी एक साथ आ जाते थे तो कैंसिल हो जाते थे। इसी प्रकार से यदि घन और घनमूल कहीं पर भी एक साथ आ जाएंगे तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे निकालना है 343 का घनमूल, 343 का घनमूल निकालना है। तो देखिए 343 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, घनमूल का घनमूल 343 आपका जो होता है वह होता है 7 का क्यूब। 7 का घन होता है आपका 343, तो 343 की जगह मैंने लिखा 7 का घन। अब यहाँ पर घन भी आ गया और घनमूल भी आ गया, दोनों एक साथ आ गए। देखिए तो यह घन से घनमूल कट जाएगा, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जिस प्रकार से वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देते थे, उसी प्रकार से घन और घनमूल भी आपके एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, चलिए अभी हम सीखते हैं कि घनमूल को किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो हम एक उदाहरण की सहायता से समझेंगे कि 216 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है? वाई और एन लिखकर बताइए, यदि क्लियर है ईमानदारी से तो वाई लिखें, कहीं कुछ भी डाउट है तो एन लिखें। देखिए बहुत ही आसान है, आप है ना दोनों को कंपेयर करके पढ़ें। वर्ग वर्गमूल और घन घनमूल को आप अलग अलग टॉपिक की तरह नहीं देखें, इन्हें एक ही टॉपिक की तरह देखें। वर्ग में घात 2 होती है, घन में घात 3 होती है, वर्गमूल में घात 1/2 होती है, घनमूल में घात 1/3 होती है। वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। वर्गमूल के चिन्ह के ऊपर छोटा सा 2 लिखा होता है या फिर कई बार नहीं भी लिखा होता, जबकि घनमूल के चिन्ह के ऊपर छोटा सा 3 लिखा होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ तक अभी तक हमने पढ़ा है। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे बेटा समझ में आया या नहीं आया। काफी बच्चे कमेंट नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कमेंट करके बताइए जल्दी से। वॉल्यूम नहीं आ रही, वॉल्यूम तो मेरी आ रही है। हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं हो। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर, ठीक है। यदि फिर भी नहीं आती है तो क्लास को काटकर दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड, सभी को समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि 216 के घनमूल ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड के हम निकालेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालें इसके। तो चलिए 216 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो किसका भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 8 16, 108 बार भाग जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, 54 टाइम्स जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 27 टाइम्स जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 9 27, फिर 3 का भाग देंगे, 3 या 9, फिर 3 का भाग देंगे, 3 कम 3। तो 216 का हमारा क्या आ गया भाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो हमने इस पर भी घनमूल का चिन्ह लगाया और इसके ऊपर भी घनमूल का चिन्ह लगाया। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था, बस चिन्ह में फर्क आया है, बाकी बिल्कुल वर्गमूल के जैसा है। अभी देखिए ध्यान से, वर्गमूल में हम क्या करते थे, वर्गमूल में हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे और उसमें से एक संख्या को बाहर निकालते थे। क्योंकि वर्गमूल था इसलिए हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते थे। अब घनमूल है तो हम कितनी संख्याओं के जोड़े बनाएंगे, तो हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। इसीलिए मैं पहले कह रहा था कि वर्ग वर्गमूल में जहां पर 2 आएगा, घन घनमूल में वहीं पर 3 आएगा, बाकी सब सेम है।
तो वर्गमूल में हम दो दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं, घनमूल में हम तीन तीन संख्याओं के जोड़े बनाएंगे। तो चलिए हम जोड़े बनाते हैं। देखिए एक पेयर तो हमारा यह हो गया, तीन दो है ना, ये 2 × 2 × 2, तो एक 2 तो यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन तीनों के भी पेयर बन रहा है पूरा। तो एक 3 यहाँ से बाहर आ जाएगा और बीच में गुणाकार चिन्ह। तो क्या होगा, 2 × 3 क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा सही उत्तर। तो 216 का घनमूल क्या आ गया, 6 आ गया है। 216 का घनमूल निकाला हमने तो क्या आया, 6 आया। अब हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे, 216 का घनमूल 6 और हम जानते हैं घन और घनमूल एक दूसरे के विपरीत प्रक्रिया होती है। तो इसका मतलब 6 का घन क्या आना चाहिए, 6 का घन 216 आना चाहिए। सेम वर्ग वर्गमूल के जैसा है, जैसा हम पहले वर्गमूल वर्ग और वर्गमूल में कहते थे, इसी प्रकार से हम घन और घनमूल में कह रहे हैं। ठीक है, 216 का घनमूल यदि 6 है तो 6 का घन वापस से 216 आना चाहिए। तो यदि आप 6 का घन भी निकालेंगे 6 × 6 × 6, तो उसका उत्तर 216 ही आएगा। इसका मतलब 6 हमारा सही उत्तर निकला है, 216 का घन। क्या सभी बच्चों को समझ में आया किस प्रकार से घनमूल निकालना है, घन और घनमूल किस प्रकार से निकालना है, सभी को क्लियर है ना? किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो डाउट पूछ लेना बेटा। सभी को क्लियर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो इसका हमारा उत्तर क्या आ गया है, इसका हमारा उत्तर आ गया है 6। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अभी कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 115, 8 का घन ज्ञात कीजिए। यू हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 8। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, 8 का घन ज्ञात करना है। फाइंड क्यूब ऑफ 8। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आपको उत्तर करना है। ध्यान रखना है, घन ज्ञात करना है। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। ध्यान से उत्तर करें, कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गलती नहीं करें। हमें क्यूब ज्ञात करना है, घन। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे उत्तर करें। सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना है।
चलिए लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। टेन सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम था। पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अच्छा, जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर करें एक बारी। अच्छा चलिए, मैं एक एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, आपको बताना है क्या आपने उत्तर किया है या नहीं किया, और यदि उत्तर किया है तो क्या उत्तर किया है। ठीक है, कमेंट में लिखकर बताइए एक बारी, जिन भी बच्चों ने उत्तर किया है पोल सेक्शन में उन्होंने क्या आंसर किया है। ठीक। अच्छा, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपका ऑप्शन ए कैसे आया है। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बताइए जल्दी से आपका ऑप्शन ए कैसे आया है। जैसे भी आपने सॉल्व किया है वैसे बता दीजिए ईमानदारी से। ठीक है, अच्छा आपने ऐसे किया है क्या, 8 × 3, 8 दिया 24। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है। ठीक। अच्छा, बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताएंगे एक बार ऑप्शन बी कैसे आया आपका, अनम्यूट करके ईमानदारी से। बालवीर की आईडी से जो स्टूडेंट है। अच्छा आप देखिए, आप अनम्यूट किया कीजिए, आपको जो भी परेशानी है या फिर आपने जैसे भी सॉल्व किया है, आप खुलकर बता सकते हैं कि सर मैंने ऐसे सॉल्व किया है। उससे मुझे पता लग सकेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और यदि हम गलती को समझ लेंगे अच्छे से तो हम आगे एग्जाम में फ्यूचर में वह गलती नहीं दोहराएंगे। ठीक है, यदि हमने गलती को यहीं पर अच्छे से नहीं समझा तो वह गलती फिर से होगी हमारे साथ एग्जाम में। तो इसीलिए आपसे अनम्यूट कराकर पूछा जाता है कि यदि आपका जो भी उत्तर आया है वो कैसे आया है, जिससे कि हम उसको और अच्छे से समझ सके, और कहीं पर गलती की है तो गलती को भी समझ सकें कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, जिससे कि वह आगे से नहीं। ठीक है, गलती से हो गया तो आपका क्या उत्तर आया है। अच्छा ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, शायद काफी बच्चों ने इसका उत्तर ही नहीं दिया है। अच्छा, मैं कुछ बच्चों के नाम लेता हूँ, उनको बताना है कि उन्होंने क्या आंसर किया है। ठीक है, ईमानदारी से अनम्यूट करके बताना है। आज केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा आपने क्या आंसर किया है इसका। केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, एक बार अनम्यूट करके बताएंगे आपने क्या उत्तर किया है। ठीक। ओके, महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपने क्या आंसर किया है एक बार बताएंगे। ठीक। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, 8 का घन ज्ञात कीजिए।
यदि हमसे पूछा जाता 8 का वर्ग ज्ञात कीजिए तो हम कैसे करते? वर्ग का मतलब हमें पता है किसी भी संख्या की घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है? घात 2। तो हम क्या लिखते हैं यदि हमसे 8 का वर्ग पूछा जाता? तो 8 का स्क्वायर, और इसको कैसे लिखते? 8 इंटू 8, तो यह आता 64। 8 इंटू 8 क्या होता है? 64। सबसे पहले तो आप यह समझें, किसी भी संख्या की घात का मतलब, जैसे 8 की घात 2 है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप 8 का 2 से गुणा कर दें, यह गलत है। ठीक है, इसका मतलब कतई यह नहीं होता है कि आप 8 का 2 से गुणा कर दें। इसका मतलब क्या होता है कि आप 8 को 2 बार गुणा करें। 8 को 2 बार गुणा करें स्वयं से ही। तो 8 गुणा 8, इसका उत्तर क्या आ गया? 64। तो 8 का हमारा वर्ग हो गया है 64। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 8 का घन पूछा है। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है? 8 का घन मतलब 8 की घात 3। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। अब कुछ ने तो क्या किया है? 8 गुणा 3 कर दिया डायरेक्ट। उसका उनका उत्तर आ गया है 24। जबकि इस तरीके से किसी भी संख्या की घात को नहीं निकाला जाता है। 8 गुणा 3 नहीं होगा। कुछ बच्चों ने शायद जल्दबाजी में क्या किया है? 64 उत्तर कर दिया है। लेकिन हमें यहाँ पर वर्ग नहीं निकालना, हमें क्यूब निकालना है, घन निकालना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 8 की घात 2 ज्ञात नहीं करनी है, 8 की घात 3 ज्ञात करनी है। तो 8 की घात 3 का मतलब क्या है? 8 को 3 बार गुणा करें। 8 को 3 बार गुणा करें, ना कि 8 को 3 से गुणा करें। तो चलिए 8 को 3 बार गुणा करते हैं। 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 8 गुणा 8 क्या होगा? 64। 64 गुणा 8 होगा आपका 512। तो ऑप्शन सी 512 आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बच्चे क्लास में सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यह तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, फिर भी बहुत कम बच्चों ने सही उत्तर दिया है। बहुत ही ज्यादा कम बच्चों ने सही उत्तर दिया है। चलिए एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। हाँ, जिनका भी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन काफी कम बच्चों का सही है। यदि आपको समझ में नहीं आया है कोई भी चीज, तो आप खुलकर पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं कि सर इसे दोबारा समझा दीजिए। ठीक है, लेकिन जब भी आप क्लास में बैठे, आप ध्यान से क्लास को सुने, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए उन्हें ध्यान से सॉल्व करें, सभी बच्चे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है आपको। -5 क्यूब, -5 क्यूब, इसका मान निकाले। -5 की घात 3 का, या फिर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिखते हैं, -5 का घन। -5 का घन ज्ञात करें। उत्तर आपको कमेंट में देना है, लेकिन अभी कमेंट सेक्शन बंद है। ठीक है, तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। 30 सेकंड टाइम और भी मिल जाएगा यदि कोई बच्चा इस टाइम में सॉल्व नहीं कर पाता है तो, लेकिन सभी बच्चों को सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर करना है। सर हो गया, निकल गया। ठीक है, निकल गया है तो एक बारी आप अपने पास उत्तर को रखें। जब भी 30 सेकंड पूरे होंगे कमेंट सेक्शन ओपन कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, तब आप उसमें कमेंट कर देना। ठीक है, अभी 20 सेकंड बचे हैं। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। -5 का घन, सर हमारा भी हो गया। ठीक है। अच्छा, अनम्यूट करके बताने की जरूरत नहीं है, जिनका हो गया है बस अभी 5 सेकंड में हम ओपन करने वाले हैं। जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी दूसरे का आंसर कॉपी नहीं करेगा, आपको खुद का उत्तर लिखना है, जो भी आपका आंसर आया है ईमानदारी से।
चलिए कमेंट करके बता सकते हैं आप सभी। सभी बच्चे ईमानदारी से सॉल्व करेंगे, किसी दूसरे बच्चे का उत्तर कॉपी नहीं करना है। काफी कम बच्चों के उत्तर आए हैं अभी तक। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ध्यान रखना है किसी भी बच्चे से आंसर पूछा जा सकता है कि उन्होंने किस प्रकार से निकाला है, तो इसीलिए अपना उत्तर लिखेंगे। जो भी आपका उत्तर आता है, चाहे गलत आए चाहे सही आए, और यदि आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हैं सर नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन सभी बच्चों को कमेंट जरूर करना है। चाहे आप सही उत्तर लिखें, जो भी आपका उत्तर आया है वह लिखें, और यदि आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप लिखें कि सर सॉल्व नहीं हुआ। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आए हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चे उत्तर करें। केला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आंसर करें बेटा। महेंद्र सैनी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप भी आंसर करें। ईमानदारी से अपना आंसर करें, और यदि आपको अभी टाइम लग रहा है तो आप बोल सकते हैं कि सर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको उत्तर करना है। ठीक है, कोई बात नहीं, सॉल्व करें आप। हाँ जी, सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप भी आंसर करें। शिल्पा शिल्पा की आईडी से जो स्टूडेंट है आप भी उत्तर करें। सर हमने कर दिया। अच्छा हाँ, आपने कर दिया, ठीक। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है आपका उत्तर नहीं आया है अभी तक, आंसर करें। ठीक है, अच्छा आप अनम्यूट करके बताएंगे कैसे आया -125। या तो अनम्यूट करके बता दीजिए, या फिर जहां भी आपने सॉल्व किया है ना वहां पर सॉल्यूशन को कैमरे में दिखा दीजिए वीडियो ऑन करके। सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, अच्छा ईमानदारी से बताइए आपको सर जो ये 25 नहीं है, हाँ 25 को मैंने 5 से गुणा करा है सर। ठीक है, 25 को आपने 5 से कैसे गुना किया? क्या सर? अच्छा चलिए, माइनस कहाँ से आया माइनस का 125? सर ये जो माइनस का निशान था -5। अच्छा माइनस का 5 है इसीलिए -125 आ गया है। यस सर, वो निशान ये माइनस का ही है सर। ठीक है, अच्छा मान लीजिए यदि हमारे पास -5 का वर्ग पूछा होता तो क्या उत्तर आता बेटा? तो सर माइनस का ही निशान आएगा। तो भी माइनस का ही निशान आएगा। हाँ सर 25 आएगा सिर्फ। ठीक है, तो देखिए अभी मैं आपको यही समझा रहा था कि यदि आपसे वर्ग पूछा जाता है बेटा, माइनस का निशान की वजह से आया है, लेकिन इसलिए नहीं आया है कि माइनस का आपने लगाया पहले और फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 किया, ऐसे नहीं होगा।
हालांकि उत्तर आपका माइनस का 125 ही आएगा, लेकिन यह तरीका गलत है। इसका माइनस 125 कैसे आएगा? आप -5 गुणा -5 गुणा -5 करेंगे, तब आपका उत्तर आएगा -125। यानी कि माइनस का निशान आपको 3 बार लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि सर क्या फर्क पड़ता है, उत्तर तो सेम ही आ रहा है। तो देखिए, आपको घन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ग में फर्क पड़ जाएगा। मान लीजिए वर्ग निकालना है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? -5 गुणा 5, तो आपका उत्तर क्या आएगा? -25 आएगा आपका उत्तर, यदि आप इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो। लेकिन हकीकत में उत्तर क्या आएगा? -5 गुणा -5। हमें माइनस का निशान भी 2 बार लगाना पड़ेगा। -5 को हमें 2 बार गुणा करना है, ना कि 5 को। तो -5 गुणा -5 क्या होगा? +25 आएगा। 5 गुणा 5 25, और माइनस गुणा माइनस प्लस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो माइनस है उसको एक ही बार नहीं लगाना, -5 का घन निकालना है। तो मतलब -5 की घात होगी 3, और इसका मतलब होगा -5 गुणा -5 गुणा -5। -5 को 3 बार गुणा। क्लियर है? समझ में आया? सोनू कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, ईमानदारी से बताना है समझ में आया या नहीं आया। सर एक बार दोबारा से बता दो। ठीक है। अच्छा, आपने वर्ग वाली क्लास ली थी क्या पिछली क्लास? आपने वर्ग वाली क्लास ली थी क्या? ठीक है, तो वर्ग की क्लास में आपको बताया गया था जब भी आप -5 का वर्ग निकालेंगे, तो इसे चलिए आप बताइए आप कैसे लिखेंगे, अनम्यूट करके। -5 के वर्ग को आप कैसे लिखेंगे? इसका मतलब होता है -5 की घात 2। किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या है? उसकी घात 2 होना। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? -5। सर 2 बार लिखेंगे 5 को। बेटा 5 को नहीं लिखेंगे 2 बार, -5 को लिखेंगे 2 बार। पूरा क्या? माइनस का 5। देखिए, माइन यहाँ पर जो भी संख्या लिखी होती है ना, इस पूरे को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, केवल 5 को नहीं लिखेंगे ना, पूरे -5 को लिखेंगे 2 बार। माइनस भी तो है, तो हम लिखेंगे -5 गुणा -5। हम ऐसे नहीं लिखेंगे -5 गुणा 5, यह गलत है। यह सही है, क्योंकि अंदर माइनस का 5 है, तो इसलिए -5 को लिखेंगे 2 बार, और फिर -5 गुणा -5 करेंगे तो क्या उत्तर आएगा? 5 गुणा 5 आएगा 25, और माइनस गुणा माइनस आएगा आपका प्लस। तो प्लस का 25 प्लस का 25 आपका सही उत्तर होगा। इसी तरीके से हमने -5 की घात 3 निकाली है। -5 का घन कैसे सॉल्व किया है? -5 गुणा -5 गुणा -5। ठीक है, तो -5 गुणा -5 प्लस का 25 होगा। इनको जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25। अभी हमने सॉल्व किया भी है, 2 -5 को गुणा किया तो क्या आया? प्लस का 25 आया। तो यह हो गया प्लस का 25, और जब इस प्लस के 25 को और इसको गुणा करेंगे तो 25 गुणा 5 होगा 125, और प्लस गुणा माइनस क्या होगा? माइनस होगा फिर से। तो हमारा फिर से उत्तर क्या आ गया? माइनस का 125। क्लियर हुआ? अभी समझ में आया? ठीक है, चलिए अभी यदि समझ में आया आपको, तो इसका हमारा उत्तर हो गया था 8 के घन का 512। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 यह आपके होमवर्क में रहेगा। यह आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इसको आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, चलिए अभी यदि आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं।